नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज जो है हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप ज़रूर देख लें। बहुत अच्छे सवाल कराए गए थे। बीपीएससी चाहे बिहार एसआई चाहे बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बिहार में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल यहाँ से बनता ही है और बनेगा भी। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। आज भी बहुत अच्छे 40 सवाल लिए गए हैं। आपके कट ऑफ पार कराने के लिए 40 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ आएगा पूरा। अगर पास करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए तो लाइक तो ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखें आज के पहला सवाल। पूरे 40 सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए। 2-4 सवाल से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज का पहला सवाल है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी किस से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए डिटेल थोड़ा दिखा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में जंग ए आज़ादी के लिए जो शहीद विद्रोह हुए, उसमें अमर शहीद शेख भिखारी का नाम भी इस श्रेणी में आता है। उन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को आसानी से झारखंड की धरती पर पांव पसारने नहीं दिया था, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखिएगा शेख भिखारी का। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है और बार बार सवाल बनता ही है। सब लोगों को ज्ञात होगा, बिहार में पटना की धरती पर पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखा कीजिए, पीर अली। बहुत ही इजी सा सवाल लगेगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं सारे, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना, राजगीर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में से सबसे पहले कहाँ हुआ था बिहार में? इसका सही जवाब सब लोगों को पता होगा, पीर अली द्वारा पटना में। इसलिए ध्यान रखिएगा, पटना में हुआ था सबसे पहले विद्रोह। आइए देखिए अगला सवाल। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। बहुत बार सवाल यहां से बना है, बीपीएससी में भी बना है कि 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। अपनी सरकार की घोषणा की थी उस समय। कहाँ पर की थी? इसका सही जवाब है बी, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में। इसलिए ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह। आइए देखिए अगला सवाल। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ए, बकास भूमि की वापसी की मांग। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 71 में। ये भी डेट ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा ही जाता है। उसका केंद्र कौन सा था? इसका सही जवाब है बी, पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया और उपरोक्त सभी में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका सही जवाब है इसमें से सभी जिला प्रभावित हुआ था, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारण, वैशाली, पूर्णिया। आइए देखिए अगला सवाल। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
बहुत अच्छा सवाल है। बहावी आंदोलन बार बार बिहार के एग्जामों में बीपीएससी में पूछा ही जाता है, इसलिए इसमें जो है उपयुक्त सभी उद्देश्य था। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चाताप प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। इसलिए इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं कब हुआ था। बहावी आंदोलन शाह वलीउल्लाह ने शुरू किया था, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। बाद में रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनका नाम ही ज़्यादा आता है, सैयद अहमद बरेलवी। आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगाने के लिए भी यह आंदोलन जाना जाता है। यह एक पुनर्जागरण आंदोलन था जो 1828 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक चला था। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहावी आंदोलन जो है लगभग 60 साल चला था। आइए देखें अगला सवाल। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था अलीगढ़, लखनऊ, पटना और आरा में से बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। इसलिए बिहार के एग्जामों में बार बार ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? देखिए उनका नाम यहाँ भी आ गया। बाद में सैयद अहमद जुड़े थे, रायबरेली के प्रवर्तक उनको ही माना जाता है। पटना कब आए थे? इसका सही जवाब है डी, 1821 ईस्वी में। आइए देखें अगला सवाल। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे इससे। इसका सही जवाब है 1906 में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ए, पटना में। इसलिए बातों को ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा जो सवाल नहीं आए। सवाल यहाँ से बार बार बनता है, देखने में आसान लेकिन बहुत कठिन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? बार बार सवाल यहाँ से बनता भी है। मैं बहुत पहले प्रैक्टिस सेटों में करा भी चुका हूँ। इसका सही जवाब है CRN माघोलकर। नाम ध्यान रखिएगा, बार बार बनता ही है सवाल। 2 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, बांकीपुर में और गया में 1922 में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। कौन कौन 2 बिहारी नेता थे? आइए देखिए, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है सी, मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा को भेजा गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल फिर से देख लीजिए। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड गया था, जिसमें शामिल थे मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। नाम नोट कर लीजिएगा, सवाल बनता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए क्योंकि बहुत बार मैं बता ही दिया हूँ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा और अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक थे। होम रूल से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जुड़ी थी, सब लोगों को ज्ञात होगा। लेकिन बिहार में जो है होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक को जाना जाता है। बिहार में होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। आप डेट भी जरूर नोट करते हुए चलेंगे, डेट भी पूछ देगा तो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत अच्छा सवाल है और बिहार के एग्जामों के लिए बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहार के बांकीपुर पटना में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए थे।
इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। 1912 में बांकीपुर पटना में प्रथम अधिवेशन जो बिहार में हुआ था उसमें शामिल हुए थे। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण में से बिहार में होम रूल का प्रचार किस जिले में नहीं हुआ? इसका सही जवाब है चंपारण में। ध्यान रखिएगा, चंपारण में जो है इसका प्रचार नहीं हुआ था होम रूल लीग का। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? ये सवाल भी बार बार देखा गया है। इसका सही जवाब है 1893। डेट ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो बच्चे बच्चे बता देंगे कब अलग हुआ। 1912 में। बहुत इजी सा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया? 1911 में ही घोषणा कर दिया गया था जॉर्ज पंचम द्वारा, लेकिन 1912 से ये लागू हुआ, इसलिए 22 मार्च 1912 से बिहार अलग हुआ बंगाल से, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। घोषणा 1911 में ही हो गई थी। इसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार बनता है। सच्चिदानंद सिन्हा पर सवाल बनना ही है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? कलकत्ता प्रांत, केंद्रीय प्रांत, उत्तरी प्रांत या बंगाल महाप्रांत? किस प्रांत के अंतर्गत था ये बिहार अपना? 1911 में अलग हुआ था, क्या पहले किसमें शामिल था? अभी अभी बताया। इसका सही जवाब है बंगाल महाप्रांत में शामिल था। उड़ीसा और बिहार अलग हुए दोनों संयुक्त रूप से, और उड़ीसा जो है 1936 में अलग हो गया बिहार से। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था? 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ था ब्रिटिश राजा द्वारा। राजा कौन थे ब्रिटिश? इसका सही जवाब है जॉर्ज पंचम। अभी अभी ऊपर ही मैंने बताया, इसलिए ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पंचम द्वारा ये घोषणा की गई थी। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? किसकी हत्या का प्रयास किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। खुदीराम बोस द्वारा। इसका सही जवाब है जॉर्ज किंग्सफोर्ड द्वारा। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि सवाल यहाँ से बार बार बनता ही है। सबसे युवा क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने कोलकाता के मजिस्ट्रेट डगलस एच किंग्सफोर्ड की बग्गी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका था। इस काम में उन्हें प्रफुल्ल चंद्र चाकी का सहयोग मिला। दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, किसने दिया था? अभी ऊपर ही मैंने डिटेल बता दिया। इसमें सही जवाब है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनका साथ दिया था, इसलिए सही जवाब सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, ये बार बार बनते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? दोनों में से किसे फांसी दी गई? इसका सही जवाब है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी जो हैं भाग गए थे, अपने आप को गोली मार लिए थे डर के मारे। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन पे भी सवाल आ ही गया। उन्हें फांसी दी गई? नहीं। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई? नहीं।
उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना सर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सही बात है, अभी मैंने बताया और ये सही है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बनता ही है, ये पूरा डिटेल इसलिए बताया जाता है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? डेट भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब है 11 अगस्त 1908 को दी गई थी खुदीराम बोस को फांसी। इसलिए डेट वाइज ध्यान रखिएगा। महज 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त के दिन फांसी दी गई थी। इसलिए डेट ध्यान रखिएगा, महज 18 साल के ही थे। सबसे नौजवान शहीद होने वालों में से इन्हीं का नाम आता है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। बहुत बार सवाल ये भी आया है, मैं करा भी चुका हूँ। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित करने वाले सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इसलिए नहीं जानते हैं तो ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत इजी और अच्छा सा सवाल है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा ही, जो जानते हैं उनके लिए तो इजी होता जाएगा जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? इसमें से 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का फैसला जो है किसने किया था? कौन से क्रांतिकारी नेता थे? इसका सही जवाब है सी, प्रेम ज्ञान साहा। ध्यान रखिएगा नाम। प्रेम ज्ञान साहा ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सवाल बहुत अच्छे हैं। शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। तरुण भारत संघ संबंधित था। तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? मुजफ्फरपुर से, पटना से, बेतिया से और मुंगेर से। तरुण भारत संघ जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित था, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। बिहार के क्रांतिकारी जो सरकारी गवाह बने थे और जिनको कि गद्दार घोषित किया गया था, इनमें से फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों थे। इसलिए ए और बी दोनों का नाम आता है। मनोहर बनर्जी का नाम आप नहीं जानते हैं, आइए डिटेल दिखा देते हैं। फणींद्र नाथ घोष सरकारी गवाह बन गए थे। अपने ही लोगों के साथ घोष गद्दारी कर चुके थे। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोपियों यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित कमलनाथ तिवारी के खिलाफ गवाही देने के लिए लाहौर ले जाया गया था। यही नहीं, मनोहर बनर्जी भी अब सरकारी गवाह थे। इसलिए दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये कंफ्यूज करने वाला है जो लोग नहीं जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी? बहुत बार ये भी सवाल कराया जा चुका है। इसका सही जवाब है चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल ने किया था। चंद्रमा सिंह ने उनका साथ दिया था, इसलिए नाम ध्यान रखेगा, बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह। आइए दिखाते हैं डिटेल इनका। योगेंद्र शुक्ला जी ने गद्दार फणींद्र नाथ घोष से शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी का बदला लेने की कसम खाई थी। इस कसम को पूरा करने की जिम्मेदारी योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने अपने कंधों पर ले ली। इनका साथ देने को चंद्रमा सिंह तैयार हुए। 9 नवंबर 1932 को बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह फणींद्र नाथ घोष की कहानी ख़त्म कर दी और हॉस्पिटल में 7 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। उसके बाद उनको फांसी भी दे दी गई थी बैकुंठ शुक्ल को। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थी। क्या थी? समाज सुधारक, क्रांतिकारी या 1942 के आंदोलनकारी या साहित्यकार में से कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास इसमें से क्रांतिकारी थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है।
बिहार से जुड़ी है, इनका सवाल बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। चंपारण आंदोलन 1917 था, एक क्या था ये? किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन या कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन? सब लोगों को ज्ञात होगा, बहुत बार कराया जा चुका है। चंपारण आंदोलन जो है किसान आंदोलन था। 3 कठिया प्रणाली, 20/3, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे, ये सवाल भी 66 बीपीएससी में ही बना हुआ है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 3 कठिया प्रथा संबंधित है, कहाँ से संबंधित है 3 कठिया प्रथा? अभी बताया, चंपारण आंदोलन से, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बनता है बीपीएससी में, तो खासकर बनता ही है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सवाल भी बार बार बनता है बीपीएससी में भी। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद में से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल। गांधी जी तो उनके बुलाने पे ही आए थे, इसका नेतृत्व जो है राजकुमार शुक्ल ही कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल बहुत बार गए, तब जाकर गांधी जी माने और आए। एक साथ उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े, ब्रज किशोर प्रसाद भी जुड़े उससे, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ, कब हुआ था बिहार में पहली बार आगमन? यही चंपारण आंदोलन में बिहार की धरती पर आए थे और आके सीधे राजेंद्र बाबू के घर में ही गए थे, जाके ठहरे थे, क्योंकि राजेंद्र बाबू की पहचान राजीव कुमार शुक्ल से थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा सवाल है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, कहाँ चलाया गया था? पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, या इनमें से कोई नहीं? इसलिए उन पे आंदोलन भी चलाया गया था कि आप चले जाइए, नहीं तो आप पर मुकदमा चलेगा, लेकिन गांधी जी नहीं माने और किसानों का दुख दर्द सुने, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ चलाया गया? मोतिहारी में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन सबको ज्ञात होना चाहिए, किस लिए था? नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान करने के लिए। 20/3, 3 कट्ठे में नील की खेती करना जरूरी था, इसलिए उसकी समस्या को समाधान करने के लिए। बहुत इजी सा सवाल है और समझने वालों के लिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये आंसर की दिया गया, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको फ़ायदा होगा। आराम से क्वेश्चन देखे, आंसर की दिया हुआ है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।